हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का इलेक्टिव पेपर हेल्थ एंड योगा एजुकेशन का जो सोल्यूशन कर रहे थे, उसमें हमने आपका पहला पार्ट करा दिया था, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है पार्ट 2 में हमने सॉल्व करने को कहा था। तो वही वीडियो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। आपके जो अगले 51 to 100 जो क्वेश्चन है उनको आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको पहला वीडियो देखना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर उसे देख लेना। तो चलिए हम 51 से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा 51 क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान है। तो स्वस्थ शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद संतुलित आहार के लिए क्या आवश्यक है? तो संतुलित आहार के लिए गुड़, चना, कार्बोहाइड्रेट ये सभी तत्व आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो एक वयस्क का मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ये तो आपको पता होगा, सरल, बहुत सरल क्वेश्चन आया था, 72 होगा। इसके बाद है, मनुष्य के श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है, व्यक्तिगत भेदों का क्या कारण हो सकता है? तो व्यक्तिगत भेदों का क्या कारण हो सकता है? आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण प्रभाव। इसके बाद है, गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलन से आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा सुगमता से होगी। तो यहाँ पर यह कथन है। तो यह कथन आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसमें यह कथन था स्वामी विवेकानंद का। किसका था? स्वामी विवेकानंद का था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व और शारीरिक शिक्षा के बीच क्या संबंध है? तो व्यक्तित्व और जो शारीरिक शिक्षा के बीच क्या संबंध है? तो शारीरिक शिक्षा जो होती है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में ही शामिल है व्यक्तित्व का विकास। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो व्यक्तित्व है वो शारीरिक शिक्षा का ही एक भाग है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाली कारक कौन सा है? तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशागति भी होती है, विटामिन भी होती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, पर्यावरण इन्वायरमेंट भी होता है, और उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो शारीरिक दक्षता का महत्वपूर्ण घटक क्या है? धीमी दौड़। फिर भी आप लोग इसे एक बार देख लेंगे, ये आंसर क्लियर नहीं है। इसके बाद है, श्वसन नली जुड़ी हुई है। तो श्वसन नली आपकी किससे जुड़ी होती है? श्वसन पथ से जुड़ी होती। किससे जुड़ी होती है? श्वसन पथ से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर दबाव पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है? पहले दबाव में वृद्धि होती है, इसके बाद फिर कमी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहले वृद्धि और फिर कमी। इसके बाद है, फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी बिंदु दिखाने वाला कार्ड होता है। तो चेतावनी बिंदु दिखाने के लिए कौन सा कार्ड, किस कलर का यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पीला कलर। क्या हो जाएगा? पीला कलर। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पीला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपिंग क्रीज संलग्न है। तो ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट। नेहरू कप संबंधित है। तो नेहरू कप आपका किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। व्यायाम के दौरान औसत आदमी से कार्डियक मिनट वॉल्यूम वॉल्यूम 4 लीटर से बढ़ सकता है। कब तक हो सकता है? 8 से 10 लीटर तक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा का मान्यता दी गई थी। तो कब दी गई थी? 1800। कब दी गई थी? 1883 में। यहाँ पर आपको 1884 भी मिल जाएगा, तो 1883 यहाँ पर आप कर लेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया था। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? सोयाबीन है। क्या है? सोयाबीन है। मधुमेह में उपयोगी आसन है, यहाँ पर फसल लिख दिया इन्होंने, तो इसका आसन हो जाएगा, आसन है तो इसके लिए कौन सा आसन सबसे बेस्ट होता है? तो इसके लिए पद्मासन होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का फोकस क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का फोकस क्या है? यहाँ पर फिटनेस से है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से शरीर की कौन सी प्रणाली गति का केंद्र बिंदु है? तो कौन सी प्रणाली है? मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मस्कुलर सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के अधिकांश सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? तो ये किस पर आधारित है? संचलन से संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। योग संस्कृत शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है जोड़ना, यूनियन। क्या है? यूनियन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, शरीर में अतिरिक्त चर्बी कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया फायदेमंद होती है? तो शरीर की चर्बी को कम करने के लिए कौन सी क्रिया फायदेमंद होती है? कपालभाति होती है। कौन सी होती है? कपालभाति होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, कपालभाति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अष्टांग योग कौन सा है? तो पहला अष्टांग योग कौन सा है? यम है। कौन सा है? यम है। कौन सा है? यम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यम। इसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा में आरंभ करने का मूल सिद्धांत क्या है? तो स्वास्थ्य शिक्षा आरंभ करने का मूल सिद्धांत क्या है? ज्ञात से अज्ञात। क्या है? ज्ञात से अज्ञात। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात। इसके बाद है, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन अच्छा है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन अच्छा है? मत्स्येंद्रा आसन। कौन सा? मत्स्येंद्रा आसन। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मत्स्येंद्रा आसन। आज्ञा चक्र कहाँ स्थित है? तो आज्ञा चक्र कहाँ स्थित है? आज्ञा चक्र आपका भौं केंद्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भौं केंद्र में स्थित है। कहाँ पर? भौं केंद्र में स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, भौं केंद्र। इसके बाद है, बचपन में व्यक्ति का व्यवहार अधिकतर प्रभावित होता है। तो बचपन में जो व्यक्ति का व्यवहार होता है अधिकतम किससे? परिवार से प्रभावित होता है। किससे? परिवार से प्रभावित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की अवधारणा का मुख्य फोकस डॉट डॉट पर है। तो संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में, किसमें? संपूर्ण कल्याण की भावना के रूप में। ये भी हमने आपको क्वेश्चन कराया था। इसके बाद सूर्य नमस्कार में सम्मिलित है। तो सूर्य नमस्कार में क्या सम्मिलित है? 12 मंत्र, सांस लेने की जागरूकता, शरीर की स्थिति का क्रम, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी शामिल। क्या है? उपर्युक्त सभी शामिल हैं। इसके बाद स्वास्थ्य की सबसे प्रारंभिक अवधारणा है। तो स्वास्थ्य की सबसे प्रारंभिक अवधारणा मनो सामाजिक अवधारणा है। क्या है? मनोसामाजिक अवधारणा है। इसके बाद नेक्स्ट है, सूर्य नमस्कार में दूसरा आसन क्या है? तो सूर्य नमस्कार में दूसरा आसन पर्वता आसन है। क्या है? पर्वता आसन है। तो सूर्य नमस्कार में दूसरा आसन पर्वता आसन है। भोजन के बाद कौन सा आसन पाचन शक्ति बढ़ाता है? तो भोजन के बाद कौन सा आसन पाचन शक्ति बढ़ाता है? वज्रासन। कौन सा आसन? वज्रासन। इसके बाद डॉट डॉट आधुनिक शारीरिक शिक्षा की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? शारीरिक परीक्षण। क्या? फिजिकल ट्रेनिंग। शारीरिक प्रशिक्षण क्या दर्शाता है? शारीरिक प्रशिक्षण। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक प्रशिक्षण। निम्न में से योग के कौन से आधारभूत तत्व हैं? तो योग के कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं? नैतिक, सामाजिक, दोनों ए व बी। तो हो जाएगा दोनों ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी। इसके बाद योग में किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? तो योग में किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं? मानसिक, गुप्त, शारीरिक, उपर्युक्त सभी। तो योग में आप मानसिक, गुप्त और शारीरिक सभी शक्तियों का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं है? मनोवैज्ञानिक विकास। क्या है? मनोवैज्ञानिक विकास। सॉरी, यहाँ पर आसीन निष्क्रिय जीवन शैली इसका उद्देश्य नहीं है। क्या है? आसीन निष्क्रिय जीवन शैली इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपकी ये तीनों ऊपर वाले सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा उन सभी तजुर्बों का जोड़ है जो किसी व्यक्ति को शारीरिक गति द्वारा प्राप्त होता है। किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये उबर्टी उफर ने कहा था। किसने कहा था? उबर्टी उफर ने कहा था। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। तो शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? तो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है शारीरिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, गामक विकास, एक व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास। तो यहाँ पर हो जाएगा एक व्यक्ति का सर्वोत्तम विकास हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है? तो कौन शारीरिक दक्षता का घटक नहीं है? स्पीड। क्या है? स्पीड। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका हो जाएगा, स्पीड, गति।
इसके बाद योग्यता जो कम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता है, योग्यता जो कम समय में अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्पीड कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पीड, गति। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, गति। इसके बाद है बिना किसी थकान कि दैनिक कार्य करना है तो मानसिक स्वास्थ्य, गतिशील क्षमता, शारीरिक दक्षता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना, ये आपकी शारीरिक दक्षता है, फिजिकल आपकी ये फिटनेस है। इसके बाद है समन्वयात्मक क्षमताएं मुख्य रूप से निर्भर करती हैं। तो समन्वयात्मक क्षमताएं मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। किस पर करती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर करती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या हो जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक मोटो साइटियस ऑल्टियस फोर्टियस किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? ये बैरन पियरी डी कुर्बेटिन ने दिया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन 1954 में किया। कब किया गया था? 1954 में किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, 1954। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल में हड्डियों की संख्या होती है। तो कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 8। उसके बाद है प्राचीन स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो प्राचीन स्पार्टा की शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्यता निर्माण। क्या था? स्वास्थ्यता निर्माण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, फिटनेस बिल्डिंग। इसके बाद है 1896 में कौन सी आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था? तो 1896 में कौन सा पहला आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था? पहला हुआ था। कौन सा हुआ था? पहला हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देवता के सम्मान में किया जाता है? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देवता के सम्मान में किया जाता है? जीएस में किया जाता है। किसके? जीएस के सम्मान में। ये भी हमने आपको क्वेश्चन करवाया था, जीएस वाला भी। तो यहाँ पर आपका जीएस हो जाएगा। तो ये आपके आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस का हो जाता है सॉल्यूशन। और साथ में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके जो 4 पेपर हुए, चारों पेपर आपके कैसे हुए, कितने कितने नंबर का आपने किया और आप लोग किस जिले से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।